आप सभी का स्वागत है। मेंस जीएस पेपर 1 उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, कल मैंने आपको एग्रीकल्चर कराया था, कुछ रिमेनिंग है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक जल्दी से देखते हैं। कल अपना एग्रीकल्चर हुआ, उसके बाद आते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री मीन्स एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, ये आएगा। अब क्वेश्चन क्या होगा वो जनरली किसी को ऐसा आइडिया होता नहीं, लेकिन फिर भी जो करंट अफेयर में चल रहा होता है, जो कॉन्टेम्पररी चल रहा होता है, उसके बेस पे कोई एजम्पशन लगाया जाता है। ठीक है, तो वैसे तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, लगभग 20-22 अलग अलग इंडस्ट्री। आप कहाँ तक प्रिपेयर करोगे? तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी, पहला आप 2 से 3 अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मीन्स उनके बारे में आपको अच्छा डेटा होना चाहिए आपके पास, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और स्पेसिफिक पॉइंट। और बाकी आप एक जनरल या फिर एवरेज करके जाना। ठीक है, ताकि अगर कुछ भी पूछेगा इन 2-3 से आगे, तो फिर मैं एक एवरेज आंसर लिख के आऊँगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ करना, क्योंकि सब कुछ तो आप कर भी नहीं सकते हो, और सब कुछ कोई भी नहीं करता। आपको ऐसा नहीं कि 22 की 22 इंडस्ट्री में महारत हासिल करनी है तब जाके आपका पास होगा। कुछ बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने इवन बिना इंडस्ट्री पढ़े भी पेपर पास किए हैं। चलिए, तो आपको करना क्या है, कुछ बेसिक प्रोमाइसिस हैं। जैसे पहला पॉइंट आपका एक इंडस्ट्री की लोकेशन से रिलेटेड है। ठीक, कुछ भी पूछेगा आपको यहीं से आंसर निकालना है, याद भी यहीं से रखना है। लोकेशन हुई, उसके बाद आप रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तीसरे नंबर पे आप लेबर ढूंढते हो कि भाई काम करने वाले लोग होने चाहिए। चौथे नंबर पे आप ढूंढते हो कि भाई वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के साथ देखिए एनर्जी भी हो गई है, तो इसको कंबाइंड रूप से आप इंफ्रा बोल सकते हो। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज। सिक्स पे वहाँ का मार्केट, और सेवेंथ पे आपका आएगी पूंजी, कैपिटल। ये 7 पॉइंट से आपको उस इंडस्ट्री की जो भी लोकेशन है वो पता लगानी है, प्लस उसके चैलेंजेस, उसके सॉल्यूशन सब यहीं से देने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल किसका लें अभी जो पूछने के चांस हैं? हाँ, इस बार शायद फार्मा, फार्मा पे पूछ लें आपसे, फार्मा का निकाल लेना। और बाकी आयरन एंड स्टील, ये तो देखिए एवरग्रीन टॉपिक है, लेकिन कुछ टाइम से पूछना लगभग कम चांस हो गए हैं इसके पूछने के, क्योंकि हुआ क्या है ना, आयरन एंड स्टील में जो इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हुए, अब उन फैक्टर से अलग भी कुछ फैक्टर इवॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल लोकेशन चेंज हो रही है। जैसे पहले देखिए, आप एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब जहाँ पे कोल मेन रॉ मटेरियल होता था, वहाँ पे ये इंडस्ट्री सेटअप होती थी, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी। अब इलेक्ट्रिसिटी लगभग 24 घंटे इंडिया में ठीक ठाक अवेलेबिलिटी है, तो कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है। दूसरी चीज़, अब लोग रॉ मटेरियल से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मार्केट पे, जहाँ मार्केट है वहीं पे। जैसे आप देखो, छोटे छोटे ताले बनने लगे हैं, चाबियाँ बनती हैं, लोहे के छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स बनने लगे हैं ऑटोमोबाइल्स के। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं ट्राइबल एरिया में जहाँ पे कोल हो वहीं पे जाके इंडस्ट्री सेटअप हो। अब जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही है वो एक तो मिनी स्टील प्लांट या फिर मिनी प्लांट स्टेब्लिश हो रहे हैं, कोई बड़े बड़े प्लांट नहीं हो रहे हैं। तो लोकेशन चेंज हो रही है। अगर पूछता है क्वेश्चन तो चेंजिंग पैटर्न पे पूछेगा, पहले वाले पैटर्न पे नहीं पूछने वाला। फार्मा का एक बार देख लेना। आपको क्या करना है ना, इन 2-3 इंडस्ट्री, 4-5 जो भी आप प्रिपेयर करोगे, उसकी बस मैप देख लेना, और कुछ मत देखना। बस एक बार मैप देख लेना कि ये कहाँ पर है इंडिया में। ठीक, फार्मा कहाँ पर है? फार्मा मेजरली आपका इस वाले रीजन में है, ये पूरा गुजरात, ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वेस्टर्न वाली। बाकी कुछ इधर पुणे वाली साइड में है, पुणे महाराष्ट्र है ना, इधर भी है, यहाँ पर ही है। ये चेन्नई, बेंगलुरु, मंगलूर, ये सब ये वाला रीजन है। एक और लोकेशन बचती है, वो है ये हुबली वाली, कोलकाता हुबली वाली। ठीक, चारों आपको पता है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने कैसे लॉजिकली सोचना है। देखिए, लोकेशन कहाँ पर है इनकी, वेस्टर्न, वेस्टर्न इंडिया या फिर वेस्टर्न कोस्टल इंडिया, कोस्टल रीजन में है। ठीक है, एग्जाम्पल पे लिख देना, पुणे, गुजरात, अहमदाबाद की कुछ भी ऐसे, गुजरात तो स्टेट हो गया, इसको तो रहने देना, अहमदाबाद, पुणे, स्पेसिफिक लिख देना, मुंबई। ठीक,
अब यहाँ पर क्यों हुई सोचो, तो रॉ मटेरियल वाला फैक्टर आपको दिमाग में आएगा कि यहाँ पे रॉ मटेरियल है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, इसकी वजह से यहाँ पे डेवलप हुई। और एक बड़ा मेजर पॉइंट क्या है कि यहाँ ना सारे पोर्ट्स हैं, इधर देखो आप, मुंद्रा है, आपका सूरत वाला है, ठीक है, इधर मुंबई पोर्ट हो गया आपका, JNPT वधावन भी बन रहा है, इधर चेन्नई पोर्ट, एन्नोर, ये सारे हैं, ठीक, इधर आपका डायमंड हार्बर कोलकाता, तो सब पोर्ट के आसपास हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, ये लगभग 70% हम अभी भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो कोस्टल रीजन पे जहाँ पे पोर्ट होंगे वहीं पे आराम से शिप आ सकते हैं, तभी तो आप अंदर लेके जाओगे इनको, तो इस वजह से यहाँ पर है, ठीक। अगला फैक्टर आता है लेबर। इधर देखना, ये अपना इंडिया है, ठीक, फटाफट मैप भी ड्रॉ करने सीख लेना। तो ये जो यूपी बिहार ये वाला रीजन है, यहाँ से माइग्रेशन होता है इस रीजन में, ठीक, इधर भी होता है माइग्रेशन मुंबई वाले रीजन में, कुछ चेन्नई तमिलनाडु भी जाते हैं, तो इसको आप ड्रॉ कर देना ऐसे, माइग्रेशन होता है, उसकी वजह से लेबर अवेलेबिलिटी यहाँ पे ठीक ठाक है, इस वजह से यहाँ पे डेवलप हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये मैंने आपको बता ही दिया है, पोर्ट्स के नाम लिख देना एक दो के, ठीक। अगला है गवर्नमेंट की पॉलिसी। देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी फार्मा को प्रमोट करने के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल बस कोट कर देना, क्या कि 1970 का इंडियन पेटेंट एक्ट है, जिसने जो प्राइवेट कंपनी है उसको अलाउ किया कि ठीक है आप पेटेंट रिसीव कर सकते हो, पेटेंट का अधिकार दिया इनको। अब इनको पेटेंट का अधिकार मिला तो ये क्या करेंगी, ये अपना रिसर्च इनोवेशन करके कुछ ना कुछ बनाने लगेंगी। ऐसा ही एग्जाम्पल हमें मिलता है इंडियन कंपनी सिप्ला ने जो HIV है, HIV के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स बनाए वो बहुत चीपर, अफोर्डेबल और जो ग्लोबली स्टैंडर्ड थे उनके हिसाब से कॉम्पिटिटिव भी प्रोडक्ट निकाले, मेडिसिन निकाली। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, इसको यूज़ कर लोगे हो जाएगा काम। आपको 10 एग्जाम्पल पता हो तो क्या फ़ायदा, लिखना तो एक ही है, लिखो। वैसे रेनवैक्सी आपने नाम सुना होगा, रेनवैक्सी, इसका भी लगभग इसने भी ऐसा ही किया। आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर लेना। मार्केट, देखिए इंडिया जो फार्मा सेक्टर है ना, लगभग इंडिया की जो 95% डिमांड है मेडिसिन की वो पूरी करता है, तो मार्केट तो इंडिया ही हो गया सबसे बड़ा। दूसरी चीज़, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो कहाँ पर, ये अपना अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका चला जाएगा क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे बीमारी ज़्यादा है, डिसीज़ का बर्डन ज़्यादा है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड। कौन सा? अफ्रीका। तो इस वजह से भी है। पूंजी, कैपिटल, देखिए उद्योगपति मुंबई में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, मुंबई रहते हैं, अहमदाबाद, मारवाड़ी, सब गुजराती बिजनेसमैन हैं, बिजनेस क्लास है, इस वजह से यहाँ कैपिटल तो है, इस वजह से बनता भी है। एग्जाम्पल आधार होने वाला, ठीक है, लिखना मत, लिख भी सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हुए। अब आपको इसमें चैलेंजेस लिखने हैं, तो चैलेंजेस के लिए ना फालतू में दिमाग पे ज़्यादा लोड मत लो, तरीके से सोचना सीखो। चैलेंजेस, इसी में से चैलेंजेस निकाल लो। क्या कि रॉ मटेरियल ये 90 लगभग 70% हम चाइना से मंगाते हैं, तो हम डिपेंडेंट हैं ऑन चाइना, बात सही है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, अब आप ट्रांसपोर्टेशन का समझ में आए तो ठीक, नहीं तो बोल देना कि यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में ज़्यादा है, इस वजह से जो ड्रग्स हैं वो थोड़े से महंगे हो जाते हैं, प्लस ड्रग्स को स्टोरेज की फैसिलिटी भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। मैंने आपको पेटेंट एक्ट वाला बताया, तो इसी से रिलेट करके लिख देना कि पेटेंट है तो जो पायरेसी है, चोरी है, वो भी होगी। तो पायरेसी है, पायरेसी का एक बड़ा चैलेंज है इंडिया में, क्योंकि नकली दवाइयाँ बहुत सारी बिकती हैं, अभी रिपोर्ट भी आई थी कुछ टाइम पहले, ठीक है। और पूंजी तो है, लेकिन हमारे यहाँ R&D नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, मैं डेटा आपको कुछ नया नहीं दे रहा हूँ, आप सबने पढ़ा है कि हमारे यहाँ लगभग 0.07%, 0.70% लगभग 1% से कम R&D पे इन्वेस्ट होता है। इस डेटा को ही कोट करके बना दो आंसर अपना, ठीक है। 1 सेकेंड। तो आई होप अभी आपको ऑडिबल होगा, ठीक है। एक्चुअल में ना काफ़ी टाइम इसमें चला गया, आपके लिए और काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी, लेकिन हुआ क्या कि
मैंने देखा नहीं सामने और माइक म्यूट रह गया, तो शायद 4 5 6 टॉपिक थे आपके ऑलमोस्ट जो तैयार हो गए थे, लेकिन अब फिर से उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। 1 1.5 घंटे से ज़्यादा का था, तो अब मन नहीं हो रहा दोबारा से, लेकिन फिर भी चलिए जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं इसको फिर से। क्या करें, इंट्रोडक्शन हमें लिखना है फार्मा का, फार्मा, ठीक है। तो आप लिख देना कि इंडियाज शेयर थर्ड इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग फार्मा इंडस्ट्री। मतलब कुछ ऐसा है कि भारत लगभग तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल हब है बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ध्यान रखना, मतलब मात्रा हमारे यहाँ ज़्यादा बनती है, लेकिन वैल्यू में हम लगभग 9th स्टेज पे, 9th स्टेज नहीं, 9th पोजीशन पे है। तो वैल्यू हमारे यहाँ जो बन रहा है वो कम है उसकी, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है हमारे यहाँ, क्वांटिटी ज़्यादा है, वैल्यू उसका पैसा कम मिलता है, या फिर पैसे के शेयर में हम 9वें स्थान पे आते हैं दुनिया में। इससे आप कर लेना। दूसरा आप लिखना कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो ओल्डेस्ट भी है, लेकिन अब यहीं से आपको कनेक्ट करना है। बट इवन टुडे, आज भी भारत दुनिया के लिए एक फार्मा कैपिटल के रूप में स्थापित हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, समझे आप बात को। इसको देखिए, मैं आपको ऐसे एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन कोट करके नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उससे आपको जो आपकी क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। बस डेटा दे रहा हूं, थर्ड वाला याद रखना, इससे इंट्रोड्यूस करना। 9th बाय वैल्यू, हम आज भी फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं और ओल्डेस्ट भी हैं हम, ठीक है, फार्मा में। इतनी सारी बातें हुई, इनसे लिख देना। अच्छा, आपको कंक्लूजन करना हो तो कंक्लूजन में IR, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, इससे कर देना, ठीक है। अब चलते हैं अपना दूसरा टॉपिक। जैसे हाँ, ये तो हुआ ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर। दूसरा अगर वो पूछ ले आपसे एग्रो बेस्ड, है ना, जो कृषि आधारित होती है, उस पर आप क्या लिखोगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सपोज वो क्या लेता है आपसे, कोई सी भी ले लो, एक जूट ले लेते हैं, चलिए, अभी जूट न्यूज़ में भी है, हो सकता है पूछ ले इस पर। तो आपने जब जूट के बारे में लिखना है तो इंट्रोडक्शन तो आपने देना ही है, ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ। आपको क्या करना है इसके बाद, जो मैंने बताया, रॉ मटेरियल है ना, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, ये सब सेकेंडरी फैक्टर आप डालोगे। प्राइमरी फैक्टर इसमें क्या डालने हैं आपने, क्लाइमेटिक फैक्टर जो आएंगे, ठीक है। मीन्स कि जूट के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए, सोयल कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, है ना, और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कितना फेवरेबल होना चाहिए, ठीक। तो ये सब इंक्लूड कर देना। अब आप कैसे इमेजिन करोगे जूट, तो जूट के बारे में सोचो, जूट कहाँ मिलता है, बंगाल वाले रीजन में, तो बंगाल का टेम्परेचर डाल लो कि ठीक है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स इसको टेम्परेचर चाहिए। सोयल कैसी चाहिए वहाँ पे, जो कोस्टल सोयल है, कोस्टल प्लस जो मैंग्रो, ये दलदली, दलदली को क्या बोलते हैं, लोमी बोलते हैं क्या, लोमी सोयल बोलते हैं शायद, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। दलदली मिट्टी चाहिए, दलदल में होता है, ठीक है। रेनफॉल, रेनफॉल कितनी होती है वहाँ पे, लगभग 100 से 150 के बीच में, इतने सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। और क्लाइमेट कैसी चाहिए, एक तरह से मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है, मतलब जो समुद्र है उसका भी एक इन्फ्लुएंस होता है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे अच्छी रहती है। तो ये फैक्टर आपने लिख दिए, तो आपका आंसर हो गया एकदम स्पेसिफिक टू जूट। अब बाकी ये लिख देना कि रॉ मटेरियल वहाँ पे मिल जाता है ना, वहाँ पे जो कोलकाता का पोर्ट है वो एक्सपोर्ट के लिए हेल्प करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, लेबर मिलती है असम से, नेपाल से, यहाँ से। सेम, मैं आपको इसको हटा देता हूँ। अब आपने बताना है टी, जो चाय है, चाय के बारे में। तो टेम्परेचर आप देखो, चाय होती कहाँ है, तो थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र पे होती है ना, तो पहाड़ का टेम्परेचर आपको पता है कम होगा, है ना, तो एवरेज टेम्परेचर 25 से तो कम ही होगा, तो लिख देना 20 से कम चाहिए। सॉइल कैसी चाहिए, माउंटेनियस सॉइल, है ना। रेनफॉल कितनी चाहिए, ये एक मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, एग्जैक्ट पता हो तो ठीक है, वरना एवरेज लिख देना कि 100 के समथिंग। और जो पानी है वो चलता हुआ पानी चाहिए, वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर नहीं चाहिए। क्लाइमेट कैसी चाहिए, तो क्लाइमेट एक तरह से आप, जो माउंटेनियस क्लाइमेट है, माउंटेनियस में भी थोड़ा सा
ये वाला जो है टेम्परेट क्लाइमेट ही चाहिए इसको, है ना, नीचे तो ट्रॉपिकल हो जाएगा, ऊपर टेम्परेट, तो ऐसे कुछ करके लिख देना। ये आपने पॉइंट लिख दिए तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ठीक है आपको पता है, बाकी यहाँ तो बोल बच्चन करना है। इस तरीके से आप इंडस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखिए वीडियो बनाई थी अभी काफ़ी सारी, 5-6 टॉपिक पे, तो यहाँ से रिज्यूम किया है, इसको यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से आपके वो सारे टॉपिक मैं पूरे कराऊंगा, अभी आएंगी इसके बाद, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। थैंक यू।